डॉक्टर सुनीलम, आप तो राजनीति के बहुत आपने तो पेच भी देखे हैं। तमाम देश के बड़े-बड़े राजनेताओं के व्यक्तिगत संबंधों में रहे हैं आप और गुणा भाग राजनीति की क्या होती है ऐन समय पे ये भी आपने बड़े करीब से देखा है। कई नाम चलते हैं, जैसे मोदी मंत्रिमंडल में सबसे योग्य मंत्री के रूप में नितिन गडकरी का नाम चलता है। लेकिन मोदी जी एक दिन अचानक गडकरी को संसदीय दल से बाहर कर दिया करते हैं। योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा हिंदूवादी चेहरा है। लोग कह रहे हैं कि मोदी से भी ज़्यादा हिंदूवादी नेता के रूप में वो स्थापित हो गए हैं पूरे देश में, दुनिया में। तो नाम चलता है कि मोदी के बाद कौन, तो योगी। फिर चलता है कि अगर योगी जी आएँगे तो अमित शाह क्या करेंगे? ये तमाम नाम ऐसे हैं, राजनाथ सिंह का नाम लिया जाता है, तमाम नाम ऐसे हैं। तो बीजेपी में होती है बातचीत, मैं इसका गवाह हूँ क्योंकि मुझसे कई सीनियर लोगों ने बात की है। कहा है कि ये क्यों नहीं चला सकते, ये क्यों नहीं चला सकते, और उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि अगर 250 के आसपास रह गई बीजेपी तो बड़ा खतरनाक माहौल हो जाएगा, क्योंकि अब कॉर्पोरेट हाउस की भी जो हालत है वो बहुत ताकतवर बची नहीं है। क्या लगता है सुनीलम जी, अगर 250 तक रह गया मामला, क्या होगा? संजय जी, मुझे जब से आपने ये भेजा कि बीजेपी में कौन हो सकता है, तो मैं ये सोच रहा था कि इसमें क्या पेच है। अभी ये सब भाजपा का अंदर का पेच नहीं, मेरे को संजय शर्मा जी का पेच जो है वो जानने में मेरा बड़ा दिलचस्पी है, और दर्शकों की भी ये दिलचस्पी होगी कि संजय शर्मा जी कौन सा नया पेच फंसा रहे हैं, क्योंकि 4 PM जो कुछ करता है उस पे जो है लाखों लोगों की निगाह रहती है। तो आप कौन सा पेच फंसा रहे हैं, ये बहुत जो है जानने में हमारी भी दिलचस्पी है, लेकिन आप बताएंगे नहीं। मैं जो समझता हूँ ये है कि देखिए, प्रधानमंत्री कहने के लिए तो मतलब संसदीय दल का नेता जो बनेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। संसदीय दल का नेता जो है उसके लिए तो सांसदों का बेस चाहिए। बेस के लिए तो सबसे बड़ा राज्य जो है 80 सांसदों वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर योगी जो हैं वो सबसे ज्यादा सीटें अगर लेके आते हैं और कहीं पर कोई लोकतांत्रिक तरीके से कहीं कोई चुनाव की बात भारतीय जनता पार्टी में आती है, तो वो चुन करके जो है मतलब चुने जा सकते हैं, ये तो एक बात है। लेकिन सभी को ये मालूम है कि इस तरीके का लोकतंत्र कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो चलता नहीं है। और अगर वहां नहीं चलता तो वो लोकतंत्र अगर मतलब सांसदों के बीच में से नहीं चुना जाना है और कहीं कोई बाहर से कुछ होना है, तो वो संघ के स्वीकृति से होना है, उसके आशीर्वाद से होना है, उसकी लाइन को आगे ले जाने वाला कौन हो सकता है उसके हिसाब से होना है। अब इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के ऊपर संघ एक साथ काम करता रहता है, ये भी उनकी जो स्ट्रेटेजी है, ये लोग सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब संघ जो है उसका उद्देश्य घोषित उद्देश्य है, उसका घोषित उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र जो है उसकी घोषणा होनी चाहिए। केवल मतलब वैसे अभी मतलब सभी हिंदू हैं पूरे देश के अंदर, चाहे वो विधायिका हो, न्यायपालिका हो और चाहे मीडिया हो, सभी जगह पे या कार्यपालिका हो, हिंदुओं का ही उसमें वर्चस्व है, लेकिन उससे नहीं चलेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में इसके ऊपर काम कर सकता है? तो अब उसमें भी योगी जी जो है वो फिट इन कर जाते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि जो सीटें जो हैं वो उस तरीके की मेजॉरिटी आती हुई कहीं से भी दिख नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी के 2024 के अंदर। और ऐसी स्थिति के अंदर एलाइज की जरूरत पड़ेगी, अलायंसेस की जरूरत पड़ेगी। अब वो अलाइज और अलायंसेस जो हैं वो योगी जी के लिए नहीं आ सकते, ये बात एकदम गारंटीड है। वो किसके लिए आ सकते हैं? तो या तो वो आ सकते हैं नितिन गडकरी के लिए, या फिर वो आ सकते हैं राजनाथ सिंह के लिए, जो एक किस्म का उनका सॉफ्ट चेहरा है। या जिन लोगों का रिश्ता जो है, इन दोनों लोगों का रिश्ता पूरे विपक्ष के अन्य पार्टियों के साथ भी है, बहुत सालों से पार्लियामेंट में भी है और बहुत स्तर के ऊपर उनके रिश्ते भी हैं। तो उस तरीके से फिर ये दो लोग हैं जिनका जो है वो नजदीकी तौर पर ये नंबर आता है। लेकिन जो बिग बॉस हैं वो तो फिर जो है अमित शाह हैं, ये बात तो सब लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। हर तरीके के जो शूटर हैं, मतलब हर किस्म की ट्रबल के जो शूटर हैं वो अमित शाह हैं। तो और उनका एक डर भी काम करता है पार्टी के अंदर, और उनका एक अनुशासन भी काम करता है पार्टी के अंदर। मेरा मतलब ये है कि जो सब नाम आपने लिए हैं उनके पास में अपने अपने गुण हैं,
जिन गुणों के आधार पर वो सब दावेदारी करने का काम कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस स्टेट से आता हूँ वहाँ के भी एक शिवराज सिंह चौहान है, वो भी 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वो भी सपना देखते रहते हैं बीच-बीच में, और इसीलिए उन्हें हटाने की बात भी बीच-बीच में चलती रहती है। जैसे योगी जी को हटाने की बात भी चलती रहती है, और जैसे ये भी होता है कि किसी न किसी दिन ऐसा हो सकता है कि अचानक जो है अमित शाह जो है उनके ऊपर भी कुछ किसी न किसी स्तर के ऊपर किसी न किसी कारण से कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो भी जो है ज़्यादा ही कुछ एम्बिशियस बने हुए हैं। तो जो लोग अभी हैं, उन लोगों के अंदर तो सभी लोगों का कुछ प्लस है और कुछ माइनस है। लेकिन अब संस्कृति सबकी जो है, अब योगी जी की जो संस्कृति है वो बुलडोजर संस्कृति है। बुलडोजर संस्कृति के अंदर जो है, उसके अंदर तो बुलडोज करते हैं, घर-वर तोड़ देते हैं और सब कुछ एक तरीके से डरा देते हैं, आतंकित कर देते हैं। लेकिन ये जो मापदंड स्थापित किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो तो 2002 वाला मापदंड चाहिए। तो अब वो 2002 वाला कोई अगर प्रयोग करके दिखा दे, तो वो इस दौड़ के अंदर सबसे आगे चला जाएगा। अब वो 2002 का दौड़ में जो है, उसमें भी योगी जी मुझे आगे दिखते हैं, क्योंकि कई बार वो इस तरीके का बोलते भी हैं, कुछ करते भी हैं, और इस तरीके का अचानक टेम्परेचर वो बढ़ा देते हैं, जिससे लगता है कि 2002 वाला मामले की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो अभी लेकिन जो है वो मार्क जो है, एक आपको ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो जो एक तरीके से लॉन्चिंग हुई थी, वो लॉन्चिंग 2 आधार पर हुई थी। एक आधार था वो उसका गुजरात का मॉडल ऑफ गवर्नेंस का। तो उसमें तो जो है योगी जी, माफ करिएगा, बुरा मत मानिएगा, फिसड्डी नंबर 1 हैं आपके जो योगी जी हैं, मतलब आपके स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। गवर्नेंस का उसका मॉडल जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की दृष्टि से देखें या हर दृष्टि से आप देख लें, कोई भी दृष्टि जो है, कानून लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से आप देख लें, तो उसमें वो एकदम ही फिसड्डी है। उनका वो मतलब वो गुजरात का जो मॉडल गवर्नेंस का बताया गया था, उसके अंदर वो कहीं ठहरते वो नहीं है। तो उसके अंदर वो बहुत पीछे वो चले जाते हैं। तो तो उसके अंदर उस गवर्नेंस के जी। नीलम जी 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट के रोकूँगा। आप इन दिनों अखबार और चैनल पढ़ नहीं रहे हैं। 18 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तमाम बड़े अखबार और टीवी चैनल भरे पड़े हैं। इन्वेस्टर समिट 11 तारीख को होने जा रही है। दुनिया के कितने देशों ने आश्वासन दिया है, एमओयू करे हैं उत्तर प्रदेश में आने के लिए, और योगी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बताया कि प्रदेश कितना बढ़िया चल रहा है। आप पता नहीं क्यों नाराज़ हैं, आपको दिख ही नहीं रहे हमारे इन्वेस्टर नहीं, समिट नहीं, उत्तर हम नाराज नहीं है। हम तो मध्य प्रदेश से आते हैं, और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट सालाना होती है, और उसके अंदर हमारे पास में वो लाखों करोड़ वाला जो है, वो सब हम हर साल उसका इवैल्यूएशन करते हैं। यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये हर बार उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि भाई कितना आया, कितना नहीं आया। तो पता चलता है कि वो सब जो है, उसका 10% भी जितने एमओयू साइन होते हैं, वो नीचे धरती के ऊपर उतरते नहीं है। जबकि हमारे यहाँ का, आपका तो वो मुख्यमंत्री जो है, वो उस मामले में उतना दिलदार नहीं है जितना हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री है, जो कहता है कि आप नक्शे के ऊपर जहां उंगली रखोगे, आपको सिंगल विंडो से वहां पर हम पूरा अलॉटमेंट कर देंगे जमीन का। उतना हमारा दमदार मुख्यमंत्री है। वैसा जो है योगी जी की कभी कहने की हिम्मत पड़ी नहीं की कहीं पर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जहीं पे भी वो हाथ रखेंगे, वहां के लोग ही लड़ भिड़ करके जो है उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एमओयू में कोई बहुत ज्यादा दम की बात नहीं है। वो तो ये है कि भाई कुछ गोदी मीडिया के बड़े अखबार और चैनल को बढ़िया उसका विज्ञापन मिल रहा होगा। वो उतने तक ही सीमित है। उससे मतलब प्रधानमंत्री बनने का कोई रिश्ता और संबंध नहीं है। ये बात मैं आपसे स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ। तो ये जो पूरा अभी जो दावेदारी की बात चल रही है, इसमें ये बात ज़रूर है कि हो सकता है कि ये जो आपकी जो डिबेट है, ये कभी अचानक काम आ जाए, क्योंकि कब क्या परिस्थिति बनती है देश के अंदर, कब क्या परिस्थिति बनती है पार्टी के अंदर, तो वो अचानक ही फिर कुछ ना कुछ आपको खोज करके लेके आना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तब हो सकता है ये आपकी डिबेट काम आ जाए। आप जो इशारे करेंगे आज डिबेट के माध्यम से, वो भारतीय जनता पार्टी के काम के हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो मुझको यही लगता है कि संघ जो है, देखिए, वो, और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आखिरी इस मतलब इस बारे में, कि देखिए अडानी जी साहब जो हैं, वो तो सबसे बड़े व्यक्ति हैं इस समय। अडानी अंबानी 2 लोग हैं। अब वो 2 लोगों को आशीर्वाद किसका प्राप्त है? एक जमाना था जब मनमोहन सिंह बने थे, तब हम लोगों ने कहा था कि ये वर्ल्ड बैंक
क्योंकि वो तो वर्ल्ड बैंक और मॉनेटरी फंड और उस सब के अंदर वो तो काम भी कर चुके थे, उसके तो ऑफिशियली मतलब उसके उनके पेरोल्स के ऊपर रह चुके थे वो। तो लोगों ने कहा था कि उन्होंने बनवा दिया। अब सवाल ये है कि जो वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो मेरे को लगता है कि बाबा जी को तो पसंद नहीं करेंगे, माफ करिएगा आप जो है, योगी जी इसके अंदर फिर फेल हो जाने वाले हैं कि जो है वो जितने जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे या चाहे वो वर्ल्ड बैंक जैसे, उसकी लिस्ट के अंदर ये बहुत ज्यादा पीछे रह जाने वाले हैं। तो उसके अंदर फिर नितिन गडकरी आगे आ जाएंगे। तो इसलिए सबका अभी प्लस माइनस चल रहा है। आप डिबेट के अंदर आखिरी जब कंक्लूड करेंगे तो हम भी सुनना चाहेंगे कि आपने बिल्कुल, किसके लिए जो है फाइनल वोटिंग कर दी है, आपने बिट बिड लगा दी है, करने का काम लगा किया। दी, बिल्कुल ठीक है।